जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आप हमारे साथ आगे बढ़ें, इस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, देखने के बाद भी एक आग्रह होगा कि इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट देना भी तो आप नहीं ही भूलेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो मैंने पिछले दिनों जब आपसे मुखातिब हुआ था तो एक पंक्ति का उल्लेख किया था, तो आज भी मैं इसका उल्लेख कर देना बहुत समीचीन समझता हूँ कि वह जो सूरत पर सबकी हंसते हैं, उनको तोहफे में एक आईना दीजिए। इसकी याद आने की वजह भी खास है। आज भगवान बुद्ध की जयंती है। वही बुद्ध जिन्हें बिहार की धरती पर ज्ञान मिला था, लेकिन ज्ञान की भूमि पर जो आज हो रहा है और उसमें राजनीति जो अहम किरदार निभा रही है, उसके लिए माफ़ी की सूरत बनती भी है क्या? आप इस पर संजीदगी से सोचेंगे। कहा गया है कि आईना हर सूरत में सच्ची तस्वीर दिखाता है। अपनी बदसूरत तस्वीर देखकर कोई भड़क उठे तो दोष किसका? अब आप देखिए, अभी जो हालात बन चले हैं चुनावों को लेकर, उसमें जो स्तर है वह कहीं न कहीं स्वस्थ लोकतंत्र और राजनीति को लेकर भ्रम में ज़रूर डालता है। कोई किसी को मिट्टी में मिला रहा है तो कोई किसी को भैंस और गधे की सवारी करा रहा है। तो जब आप इनको सुनेंगे तो आपको बरबस एक कहावत याद आएगी कि चलनी सुपलन दूस के जय में मतलब जिसमें 72 गो छेद। चुनावी तपिश बढ़ने की जारी कसरत के दौर में अब सम्राट चौधरी के बयान को ही ले। अपने अतीत में झांके बगैर कुछ भी बोल देना, खुद को नाम के अनुरूप सचमुच सम्राट बन जाने के भरोसे से आत्मविभोर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष में साफ दिखता है। सवाल कुछ और जवाब कुछ। लोग इसे किस रूप में लेते हैं, उनके बारे में क्या धारणा बनती है, यह तो देखना जरूरी ही है। भाई, माना कि राजनीति में फटाफट क्रिकेट ने एंट्री मार ली है, मतलब यहाँ सब कुछ करो फटाफट, रन बनाओ, विकेट लो। लेकिन इस खेल से जुड़ी एक तल्ख सच्चाई भी है कि चले तो ठीक, नहीं तो किनारे बैठो। अब जो लोगों को मोहने और अपने पाले में खींचने की कोशिश के तहत जहाँ तक हालात पहुँचे हैं, वहाँ आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि भाजपा ने अपने वोट समीकरण को साधने के लिहाज से जब युवा सम्राट चौधरी को अपने बिहार भाजपा की कमान सौंपी, तो जाहिर तौर पर भाजपा को भी यह उम्मीद है कि सम्राट चौधरी उनके लिए सरकारी साबित होंगे। तो स्वाभाविक रूप से सम्राट भी गदगद हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि वे भाजपा ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है वे उनको पूरा करें।
भाजपा के कतिपय नेता भी उन्हें इसी रूप में पेश कर रहे हैं। बात तो सम्राट को बिहार का असली सम्राट बनाने की भी हो रही है। अभी पिछले दिनों ही एक सभा में भाजपा के पुराने नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने सम्राट को बिहार का भावी मुख्यमंत्री भी बना दिया। जाहिर है सम्राट में जो सातवें आसमान पर होगा, लेकिन उन्हें इस बात पर तो ध्यान देना ही चाहिए कि खुद को क्या समझ रहे और लोग बाग उनको क्या समझ रहे हैं। अब हाल की ही बात है कि जब उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक वजूद भी नहीं था तब मेरे पिताजी, वर्ष का भी उसमें जिक्र किया गया था, 1962 में देश के लिए चीन से युद्ध लड़ रहे थे। अब सम्राट चौधरी ने इस ट्वीट के माध्यम से जो कहना चाहा वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का जवाब था, जो उस बयान में उन्होंने सम्राट चौधरी के हालिया बयानों को लेकर कुछ बातें कही थी और उस संदर्भ में सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी का भी जिक्र किया था। तो जब शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को यह बता दिया कि उनका राजनीतिक वजूद नहीं था तब उनके पिताजी चीन के लिए युद्ध लड़ रहे थे, तो स्वाभाविक है राजनीतिक हलकों से तो प्रतिक्रिया आएगी ही। सामान्य लोग भी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं वे अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं रहे और उस प्रतिक्रिया पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे मतलब कि जो आने वाली प्रतिक्रिया रही वह बताने के लिए काफ़ी है कि लोग बाग उतने ही भोले और बेवकूफ़ नहीं हैं जितना राजनेता और राजनीति समझते हैं। किसी ने चुटकी ली, वही लड़ाई आपके पिता लड़े जिसके लिए और आप सारी बीजेपी नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराते हो। जिम्मेदार कौन हार के, आपके पिताजी या नेहरू जी? स्वाभाविक है जब कोई बात कही जाती है तो उम्मीद की जाती है कि आगे पीछे सोचकर कही गई होगी और यह भी उम्मीद रखी होगी कि उसका जवाब भी किसी न किसी रूप में आएगा और जवाब में सवाल भी जुड़े होंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि आखिर सम्राट चौधरी को आखिर क्यों नीतीश कुमार के बारे में यह कहना पड़ा था। तो दरअसल सम्राट चौधरी आजकल इतने आक्रामक हैं कि वे अपने बयानों से विरोधियों को तो चोटिल सामान्य तौर पर नहीं कर रहे, पूरी तरह लहूलुहान भी कर रहे। उन्होंने कह दिया था कि भाजपा नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देगी। मिट्टी में मिलाने का जिक्र करते हुए उन्होंने खास तौर से यूपी का भी जिक्र किया, मतलब यूपी मॉडल का, जिस तरीके से यूपी में माफियाओं को, असामाजिक तत्वों को मिलाया जा रहा है। तो उसके पीछे उनका तर्क भी था कि सम्राट चौधरी ने कहा था, यह बात सासाराम के कार्यक्रम की है, तो
उसमें सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह धनानंद के निरंकुश साम्राज्य को मगध की जनता ने उखाड़ फेंकने का काम किया, उसी तरह बिहार की जनता भी नीतीश कुमार जी की निकट निरंकुश सरकार को बिहार की गद्दी से उठाकर फेंकने का काम करेगी। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को 2004 में जीरो पर आउट करने का काम करेगी। नीतीश सरकार साधु और संतों को जेल में रखती है और अपराधियों को जेल से मुक्त करने का काम करती है। तो ठीक है, इस बात में कोई गलत भी नहीं है, सही बात है कि राजनीति है और राजनीति अपने 23 लाख कोशिश कर ले, उसका भविष्य तो आम जनता पर ही टिका हुआ है। और राजनीति इस बात को बखूबी समझती भी है। तो स्वाभाविक है, जब चुनाव का वक्त आया है तो जनता ने जिन उम्मीदों के साथ नीतीश कुमार को चुना होगा, तो यह भी अब आसन्न चुनाव में देखेगी कि नीतीश कुमार ने उनकी उम्मीदों को किस हद तक पूरा किया या नहीं किया, और फैसला स्वाभाविक है कि उसके अनुरूप ही लेगी। तो उसके बाद जो है स्वाभाविक है कि बात आगे बढ़ी और नीतीश कुमार तो वैसे भी विभिन्न नामों से नवाजे जाते हैं। वो सुशासन बाबू हैं, तो पलटूमार भी हैं, और पलटूमार तो उनके भतीजे ही कह रहे हैं, भतीजा यानी तेजस्वी। तो नीतीश कुमार ने इसका जवाब दिया। नीतीश कुमार हालांकि आमतौर पर इस तरीके का जवाब देने से बचते हैं, लेकिन पटना में ही एक आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जवाब दिया और बताया कि सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं, उन्हें सोच समझना कर बोलना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि वे क्या कह रहे हैं। वे राजद से जेडीयू में आए और उसके बाद बीजेपी में गए हैं, तो उनसे तो यह पूछा ही जाना चाहिए कि उनके पिता को राजनीति में कौन लेकर आया। तो इस बात में सच्चाई भी है कि राजनीति में शकुनी चौधरी की एंट्री तो नीतीश कुमार के माध्यम से ही हुई थी। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं था और इसमें कोई ऐसी भी बात नहीं थी कि सम्राट चौधरी को चोट लगती। लेकिन सम्राट चौधरी ने कह दिया कि जब नीतीश कुमार पैदा नहीं हुए थे तब मेरे पिताजी देश के लिए लड़ रहे थे, वो देश की योद्धा रहे हैं। बस इतने ही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कह दिया कि 1 हफ्ते में पूरा कैलेंडर जारी करूंगा। नीतीश बाबू ने कितनी पार्टियां बदली है, मुख्यमंत्री बिहार को लूट रहे हैं, अपनी पार्टी का झोला भर रहे हैं। तो ठीक है, बात यहीं तक थी, आई गई हो गई। लेकिन अब आप जो है देखिए कि लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। एक प्रतिक्रिया तो मैंने सुना दी कि क्या था, अब आगे बढ़िए। तो एक कोई अकीब रजा खान नाम के शख्स ने भी सम्राट चौधरी के ट्वीट पर टिप्पणी कर डाली कि हाँ, तो इससे क्या होता है, बहुत लोग लड़े हैं। तो फिर आगे कोई तुषार नाम के व्यक्ति भी सामने आए और उन्होंने कहा कि जब आपके पिताजी 62 की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय देश में पीएम कौन थे, ये भी तो बता देते। बेवकूफ़ बताने की कोई सीमा है कि नहीं बीजेपी के नेताओं में? वैसे आपका वजूद आज भी नहीं है। तो बात और भी आगे बढ़ी और कोई मस्तकाली अंसारी नाम के व्यक्ति ने लिखा
कि हजारों गुमनाम लोग हैं इस देश में जिनके घर वालों ने देश के लिए बलिदान दिया है, लेकिन वे कभी भी राजनीति करने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए इस तरह से उनकी शहादत को सरे बाजार नीलाम नहीं करते। आप राजनीति करिए ना अपने दम पर, लेकिन वह आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि आप में काबिलियत नहीं है। मैं आपको जो यह बता रहा हूँ उसके पीछे मेरा यह मकसद है कि कहा गया है कि तीर जो है, जो तीर कमान से निकल जाता है वह वापस नहीं लौटता, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जुबान से जो बातें निकल जाती है। तो एक परिपक्व नेता से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे कुछ ऐसा न बोलें जिनका जब जवाब आए और उस से जुड़े सवाल हों तो फिर उन्हें शक पकाना पड़े। हालांकि कुछ बातें पक्ष में भी हुई, उसमें कोई ऋषिकेश भट्ट नाम के व्यक्ति ने लिखा कि नीतीश कुमार जी केवल सत्ता से चिपकने वाले नेता साबित हुए हैं। भाजपा के प्रसाद पर्यंत ही वह राजनीति में आए और केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बने। अब ये होने वाला है, कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, नियत पर शक नहीं होना चाहिए। अब सम्राट जी आने वाले हैं, जय बिहार। तो एक फिर बात आई, उसमें कोई संदीप कुमार चंदन नाम ने सवाल दागे। उनका सवाल सम्राट चौधरी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ही था। उन्होंने पूछा, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आप ज़रूर साझा करेंगे। और उन्होंने सवाल नंबर 1 पूछा, क्या यह सत्य नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल से आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया था? क्या आपके पिता मान्यवर शकुनी चौधरी जी सेना की सेवा को पूर्ण कर पाए? क्या यह सत्य नहीं कि आपके पिता को लालू प्रसाद व नीतीश कुमार ने जिस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, आप उसका खंडन कैसे कर सकती हो? स्वाभाविक है, सवाल है और उनका जवाब जो है वो तो आना ही चाहिए। तो अब अगला सवाल और भी थोड़ा तीखा चला गया। पीके नाम के व्यक्ति ने अपने ट्विटर हैंडल से लिख डाला, हाँ तो उससे बिहार की राजनीति का क्या संबंध है? और आपके पिताजी युद्ध लड़ रहे थे तो आपके पिताजी को आना चाहिए था ना, आप क्यों सेखी बगा रहे हैं? दोनों प्रोफेशन बिल्कुल अलग है, सो फालतू का दिग्भ्रमित करने का कोशिश नहीं करें। ये तो बेहतर है, ये बिहार है, गुजरात नहीं है। अब कोई अनिल फास्टर नाम के व्यक्ति ने जो है उनको कुछ और याद दिला दी, लिखा कि और उन्हीं शकुनी चौधरी को आरजेडी ने बड़ा ओहदा दिया जिनकी विरासत आपको मिली, वरना आपकी उतनी औकात नहीं थी। किंतु जमीर तो आपका वैसे भी मरा हुआ है। बीजेपी की तो आप जैसे मंदबुद्धि का उपयोग कर फेंक देने का अच्छा अनुभव है। वेट एंड वॉच। अब यह तो बात बड़ी है और स्वाभाविक है कि यह विपक्ष का ध्यान खींचने के लिए भी है, ताकि वह यह बताकर सम्राट चौधरी पर हमला बोल सके। तो इससे भी जो अगला सवाल आया वो और तीखा है। कोई सरदार सिमरनजीत सिंह ने लिखा कि दिन भर नीतीश करते हैं, कुछ लेते क्यों नहीं? तो सौरभ कुमार ने लिखा कि आप लालू जी के साथ क्या करते थे सबको पता है। तो एक अन्य ने लिखा कि उनके बयान के हवाले से जब वो चीन के युद्ध में अपने पिताजी के शामिल होने की बात कर रहे थे,
तो उसमें लिखा है एक व्यक्ति ने कि उसमें आपका कितना योगदान था। हद है, बाप के नाम पर वोट मांगो अब बीजेपी वालों, क्योंकि भगवान को तो वोट के लिए बेच ही चुके हो। तुम लोग अपने काम के दम पर आज तक वोट नहीं मांगे, ये इतिहास रहा है। थोड़ा 2-4 वानगी मैं और दे देता हूँ। कोई कमल सिंह हैं, उन्होंने लिखा कि सही कहा, आपके पिताजी ने युद्ध लड़ा है, आपने क्या किया है? नीतीश जी का बेटा पढ़ लिख कर अपने दम पे नौकरी कर रहा है, आपको जैसा नहीं अपने पिताजी के नाम पे कभी नीतीश तो कभी लालू जी से टिकट लेकर चुनाव लड़कर नेता बने, अपने दम पे क्या किया है ये भी बताने का कष्ट करें। तो फिर कहा गया कि अच्छा है तो बेटे को भी गलवान में चीन से युद्ध लड़ने के लिए चले जाना चाहिए, अभी जा सकते हैं, कुछ करिए देश के लिए। चीन अभी भी बॉर्डर पर कुछ न कुछ हरकत करिए रहा है। तो एक ने बड़ी अच्छी सलाह दे डाली, हो सकता है यह सलाह सम्राट चौधरी को पसंद आए न आए, क्योंकि इस ट्विटर हैंडल से जो सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया था और उस पर जो प्रतिक्रिया आई उस पर कोई रिस्पॉन्स तो नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं आपको यह बता देता हूँ, जो एक व्यक्ति ने सलाह दी सम्राट जी के लिए कि आपका जो भी सलाहकार है उसे बदल दीजिए, ये सोशल मीडिया त्याग दीजिए, जनता के बीच रहिए, 30 सालों के राज को ट्विटर और धरना से उखाड़ देंगे, भरम है आपका, हमारे गांव में आइए, स्वागत है। तो कहने का लबोलुआब यह है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लोगों को अपने पाले में करने के लिए बहुत सारे बातें की जाती है, लेकिन बातें करने से पहले यह सोचना ज़रूर होगा कि जो बातें कही जा रही है उसका राजनीति पर, समाज पर किस रूप में असर होगा, और ख़ासकर जो बात कहने वाले चेहरे हैं उनकी छवि आम लोगों में क्या बनेगी, उनकी कही गई बातें उन्हें किस कदर हलकान परेशान भी करेगी और उनके भविष्य को खतरे में डालेगी। तो मुझे उम्मीद है कि राजनीति इस ओर सोचेगी और जनता तो सोचेगी ही, गुनेगी ही और फिर उस हिसाब से फैसला देगी। बहरहाल तो आइए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जाकर सुझावों से अवगत कराना नहीं भूलेंगे। मुझे इससे बेहतर करने का मार्गदर्शन मिलेगा। तो धन्यवाद, प्रणाम।